हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ द ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि किसके अंदर फिल होता है? हार्ट के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर फिल होता है। एडल्ट्स में ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जितना हमारा बॉडी वेट है उससे 8% हमारा ब्लड होता है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में क्या आता है? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आता है कि ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स एंड फ्लूइड्स। सेल्स में हमारा आता है WBC वाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। फ्लूइड में आता है हमारा प्लाज्मा। बाद ये हमारा डायग्राम है। अब ब्लड में जो है मैंने बताया प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल होते हैं। तो इसमें प्लाज्मा की क्वांटिटी कितनी होती है? 52% से 57%। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं 8%। बफी कोट क्या होता है? बफी कोट 1% होता है, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल एंड हमारी प्लेटलेट्स होती है। और बफी कोट को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो है इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, लाइक प्लाज्मा एंड रेड सेल को। द अपर प्लाज्मा लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर रेड सेल मास बाय अ थिन बफी कोट। तो बफी कोट की डेफिनेशन है ये। इनकी क्वांटिटी होती है 1%। और फिर आता है हमारा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कितनी होती है? 43% से 47। अब हम बफी कोट की डेफिनेशन देखते हैं। द थिन मिडल लेयर that separates the upper plasma and lower red cell mass after centrifugation of blood is the buffy coat। यानी कि जो सेपरेट करने का काम करते हैं प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल को। और ये क्या कंटेन करते हैं? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बफी कोट की प्रिपरेशन, यानी कि बफी कोट किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है ज़्यादा। बफी कोट जो है डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स और इन सब को डिटेक्ट करने की। अगर हमारा कुछ भी बैक्टीरिया, फंगी होते तो हमें पता लग जाता है किसके थ्रू? बफी कोट के थ्रू। बफी कोट से क्या बनता है? हमारा ब्लड फिल्म बनती है। द ब्लड film may be prepared from buffy coat for the detection of the abnormal cell in blood। abnormal cell को डिटेक्ट करने भी बफी कोट का यूज आता है। हमारा ब्लड का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब कि इसमें क्या होता है? ब्लड जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू तक एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लेकर लंग्स तक। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड जो है बहुत सारे हार्मोन्स को, केमिकल सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है। सो इससे जब वो न्यूट्रिएंट्स और ये सब जो है ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड किस में रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है ब्लड ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, टिश्यू की। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। हमें सबको पता है हमारी बॉडी में हीट रहती है, वो कैसे मेंटेन रहती है? वो ऐसे मेंटेन रहती है कि ब्लड जो है अंदर बॉडी में हीट कंडक्ट करता है और जो है फिर वो बाहर सरफेस तक कैसे आती है? ब्लड वेसल्स के थ्रू आती है। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती रहती है। ब्लड क्या करता है? ब्लड एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को एंड बॉडी के सरफेस पे ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या होता है? हमारा ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक। इसके बाद आता है हमारा वाटर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को कंस्टेंटली मेंटेन करके रखना। तो अब हमारा जो ब्लड है उसमें 55% हमारा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में क्या होता है? 92% वाटर होता है। तो जब बॉडी में वाटर की कमी होगी, ज़्यादा स्वेटिंग के कारण या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब बॉडी में बस वाटर की कमी हुई, तो हमारा क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होता चले जाएगा। उससे क्या होगा? हाइपर वॉल्यूम में रिजल्ट इन सेलुलर डिहाइड्रेशन, यानी कि सेल में जो है डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड में जो है प्लाज्मा में 92% हमारा वाटर होता है, तो जब वाटर की कमी होगी ऑब्वियस है ब्लड की भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। ब्लड जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा।
इसके थ्रू हमारा एक मैकेनिज़्म है जो कि एक्टिव हो जाता है और वाटर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और जब वाटर इंक्रीज़ होगा तो हमारा ब्लड भी सही रहेगा, जितना होना चाहिए उतना होगा। तो इससे क्या होता है, सेलुलर हाइड्रेशन क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। आता है हमारा एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस कैसे बनाता है ब्लड जो है प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा के उन्हें कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। एंड ये होमोग्लोबिन कंटेन करता है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिड बेस बैलेंस को बनाने के लिए। और ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट होता है जो कि बफर करता है एसिड को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनिटी। ब्लड जो है इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, ब्लड जो है सेल कंटेन करता है जो कि क्या है, प्राइमरी रोल करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी में। और ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाने के लिए वो जो है एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है। फिर आता है हमारा स्टोरेज। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब एक तरीके स्टोरेज साइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, केमिकल, हार्मोन्स। तो ये जो है एक तरीके स्टोरेज साइट भी होती है ब्लड, इन सब चीज़ों की। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी कलर। बॉडी कलर में हमारा मतलब ब्लड जो है नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है बॉडी को। अब अनीमिया में और हाइपरवॉल्यूमिया में, मतलब कि जिसमें हाइपरवॉल्यूमिया हमें पढ़ा था वाटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है पेल होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि जब वाटर की कमी हो जाएगी, मैंने रीज़न बताया था, ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। वाटर की कमी होगी तो ब्लड भी खुद ब खुद कम होने लगेगा, ब्लड की भी कमी हो जाएगी। अब आता है हमारे यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 7 या फिर 8% हमारा ब्लड होता है। फिर उसके बाद एडल्ट में, फीमेल्स में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। और एडल्ट मेल में कितना होता है, 4.5 से 5.5 लीटर। ये अप्रॉक्स मानी जाती है कि इतना होता है ब्लड। अब आता है हमारा कि हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं ब्लड वॉल्यूम को। अब हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है और सेल होता है। फ्लूइड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और सेल वॉल्यूम मान लो। तो डिटरमाइनिंग द प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा के वॉल्यूम को डिटरमाइन करके और सेल के वॉल्यूम को डिटरमाइन कर मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दी थी कि प्लाज्मा और सेल की कितनी होती है। अब यहाँ पर हम रेशो देख लेते हैं। प्लाज्मा का 55 और सेल वॉल्यूम का होता है हमारा 45, यानी कि 55:45। अब आता है हमारा नेक्स्ट, मेज़रमेंट ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम को कैसे मेज़र कर सकते हैं हम, तो कैसे कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल को मेज़र करेंगे तो हमारा सेल वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि हमारा वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो हमारी कितनी होती है, 1% ही होती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, रेड ब्लड सेल की। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डाइस के थ्रू। और डाइस किसने बताया था, डाइस के बारे में यूज़ किसने किया था, सबसे पहले इवेंस ब्लू ने 1824 में। और ये एक और तरीके से मेज़र किया जाता है, इंजेक्शन होते हैं सीरम एल्ब्यूमिन के, जो कि किससे लेबल्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन से। इसके थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एवरेज प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है, 3.5 लीटर। ये याद करने वाली बात है। फिर उसके बाद अब हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम एक और तरीके से निकाला जा सकता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके 100/100 माइनस हीमेटोक्रिट से। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। इसमें यहाँ पर जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमारा गिवन है हीमेटोक्रिट कितना है 40, प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है 3.5 लीटर। हमारा फॉर्मूला क्या था, प्लाज्मा वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100/100 माइनस हीमेटोक्रिट। तो अब हमारा कितना लेंगे हम, 3.5 × 100 अपॉन में 100 - 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा जो है ब्लड का वॉल्यूम कितना आ गया, 5.8 लीटर। अब आता है हमारा इफ़ेक्टिव ब्लड वॉल्यूम। इफ़ेक्टिव ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियसली हमारा उतना ही होगा कि टोटल ब्लड वॉल्यूम में से वॉल्यूम दैट इज़ स्क्वैश्ड, यानी कि जो ज़्यादा रोल में नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा है, या फिर यूज़ में मतलब बेकार ब्लड है, तो उसमें से हमारा इफ़ेक्टिव ब्लड वॉल्यूम आ जाएगा जो हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा एक्चुअली सर्कुलेशन में है, पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है उसमें जो है वो काम कर